जैसे कि FIU का एक साफ साफ क्लियरेंस आ चुका है बाइबिट पे, और बाइनेंस पे तो आ ही चुका था कि बाइबिट ने कह दिया है कि अब हम जो है इस टाइम पे कोई भी ट्रेड आपका जो ओपन है, जो फ्यूचर में ओपन है, उस पर आप मार्जिन ऐड नहीं कर सकते हैं और लेवरेज घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। मोटा मोटी आप उसे सिर्फ क्लोज कर सकते हैं और कोई नया ट्रेड आप ओपन नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इंडिया में सस्पेंड कुछ टाइम के लिए हो गया, क्योंकि FIU के साथ वो अप्लायंस कर रहे हैं, पूरी तरह से अपना डाटा शेयर करेंगे और जितनी भी चीज़ें होती हैं टैक्स के रिगार्डिंग और इंडियन गवर्नमेंट के जो भी लॉ आएंगे उसके रिगार्डिंग वो पूरी तरह से जो है इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट करने जा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ये चीज़ सही है? नहीं, देखिए हर हिसाब से सही है कि अगर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम किया जाए तो ही बेस्ट होता है, लेकिन चूंकि भी गवर्नमेंट को अपने बिल में काफ़ी इंप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है और जो हर एक इंसान समझ रहा है, हर एक इंसान जान रहा है, जैसे जैसे गवर्नमेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगी वो काफ़ी चीज़ को इम्प्लीमेंट करती जाएगी। लेकिन फिलहाल एज ए ट्रेडर हम सबका इसमें लॉस है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से गैम्बलिंग का जो टैक्स होता है वो लगा रखा है क्रिप्टो पे, जो किसी भी तरीके से सही तो नहीं है। फिलहाल गवर्नमेंट है, वो कुछ भी कर सकती है, उनके पास पावर है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा अमेरिका के साइड में कि 20 जनवरी को जैसे ट्रंप का इनॉग्रेशन होगा, वो जैसे प्रेसिडेंट इलेक्ट तो हो ही चुके, जैसे वो पावर उनके हाथ में आएगी वो काफ़ी कुछ चीज़ चेंज करने वाले हैं। अब मैं श्योर हूँ, डैम श्योर हूँ कि इंडिया काफ़ी कुछ उनसे सीखेगा। अब यार तो अक्सर ऐसा होता है कि जो अमेरिका कर लेता है, जो डेवलप्ड कंट्रियाँ कर चुकी होती है, वो हम इंडियन और खासकर एशिया कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी बाद में उस चीज़ को फॉलो करती हैं। तो कब तक हम उनके पीछे चलेंगे? कभी तो हमको कुछ एक स्टेप खुद ऐसा लेना चाहिए जो क्रिएटिव हो, लेकिन खैर अभी तक ऐसा कोई नज़र तो नहीं आ रहा है। तो अब जब अमेरिका इसका अपना रेगुलेट करेगा, अपनी चीज़ों को डेवलप करेगा, तो काफ़ी कुछ दुनिया में देखने को सीखने को मिलेगी और मैं श्योर हूँ कि कई कंट्री उस चीज़ को कॉपी करेंगी और उस चीज़ में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को क्रिप्टो एडॉप्शन में आगे लेके आएंगी। तो इंडिया भी उसमें से एक कंट्री, चूँकि हम एडॉप्ट कर ही चुके हैं, बस ये कि टैक्स वगैरह का कुछ जो मैटर है उसको रिजॉल्व करने की बात है। कहाँ तक कैसे रिजॉल्व करना है ये गवर्नमेंट का अपना इंटरनली मैटर है। लेकिन अब बात करते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है फिलहाल नॉन केवाईसी एक्सचेंज के लिए। मेरे पास 2 एक्सचेंज हैं जिनकी मैं लिस्ट आपको दे रहा हूँ। एक के पास बिंगेक्स है, जिसका आज काफ़ी नाम चल रहा है, लोग काफ़ी उसको समझ रहे हैं कि हाँ बिंगेक्स भी काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है। दूसरा मैं उससे अच्छा मुझे जो लगता है बायोफिन एक करके है। मैं दोनों का लिंक मैं अपना टेलीग्राम का चैनल लिंक आपको दूंगा, जो अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि मैं कोई भी लिंक आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं किसी से कोई अफिलिएटेड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इट्स अप टू यू, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से रिस्की मार्केट है, आपका पैसा आपका रिस्क होता है, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन मैं आपको जो है जानकारी दे रहा हूँ नॉलेज के लिए। तो अगर आप बायोफिन पे आना चाहते हैं तो उसका पूरा जो डेटाबेस है वो बिल्कुल बाइबिट की तरह है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप ये पूरी तरह से बायोफिन का देख सकते हैं। तो इस तरह से इसमें आपको मार्केट मिल जाएगा और स्पॉट हो जाएगा, फ्यूचर मिल जाएगा। ये पूरी तरह से जो है इसमें ये देखिए स्पॉट का है, ये फ्यूचर का है, तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। काफ़ी ठीक ठाक है एक्सचेंज ये, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक और है जिसकी मैं बात कर ले रहा हूँ आपके सामने, नेट का थोड़ा सा इशू है। एनीवे मैं आपको बिंगेक्स का भी दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये रहा बिंगेक्स को भी आप लोग जानते होंगे, लेकिन बिंगेक्स से फ़िलहाल काफ़ी बड़ा है बायोफिन, जिसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका भी काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा इनका जो है मार्केट का थोड़ा सा जो है वो अलग है। ये देखिए, ये है पूरी तरह से ये डेरिवेटिव है, ये इसको यूजली आप कॉइन, इसमें कॉइन एम फ्यूचर भी दे रखा है इन्होंने डेरिवेटिव में, जो अभी फ़िलहाल उसमें अवेलेबल नहीं है। कॉइन एम ये जो है, जैसे एक USDM है, कॉइन एम का मतलब ये होता है कि आप जैसे आपने सोल खरीद रखा है, लेकिन अब आपको फ्यूचर ट्रेड करना है और आप सोल या BTC वो जो है आप बेचना नहीं चाह रहे, उसको USDT या USD में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट BTC या सोल को आप ट्रेड में लगा सकते हो। तो वो आपका एक तरफ से कॉइन ही बढ़ता है, दूसरी तरफ से मार्जिन बढ़ता जाता है। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने दे रखी है। तो ये 2 एक्सचेंज जो मैंने आपको बताए हैं ये एक यूज़ कर सकते हैं। और रही बात मेरी, तो मैं ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दोनों एक्सचेंज को यूज़ करिए और डिसेंट्रलाइज को भी यूज़ करिए, तो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।